बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रुख सामने आया है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया दी है। वहीं केंद्र सरकार ने गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मनी बेस्ड गेमिंग एप्स को बैन किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि इनसे जुड़े रोजगार का क्या होगा। साथ ही ट्रंप के सलाहकार ने भारत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत क्रेमलिन की लॉन्ड्री बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। India.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा मामला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े राजनीतिक दल ने इस पर साफ राय नहीं रखी है। कोर्ट ने खुले शब्दों में कहा है कि जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर सबसे अहम है और राजनीतिक दलों की चुप्पी चौंकाने वाली है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह भी पूछा है कि वो वोटर्स लिस्ट और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या ठोस कदम उठा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा का विषय है कि आखिर क्यों पार्टियां इतनी संवेदनशील मुद्दे पर खामोश है। विपक्ष सरकार पर चुनावी हेरफेर का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार अदालत की टिप्पणी ने सियासत के गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब बात ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी उस खबर पर है जिसने हजारों युवाओं को चिंता में डाल दिया, खासकर ऐसे युवा जो गेमिंग एप्स पे जाकर गेमिंग में पार्टिसिपेट करते थे। केंद्र सरकार ने गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सभी ऑनलाइन पैसा वाले गेम्स यानी मनी बेस्ड गेमिंग एप्स को बैन कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ऐसे गेम युवाओं को लत और जुए की तरफ धकेल रहे थे। लेकिन इस फैसले का असर गेमिंग इंडस्ट्री पर सीधा पड़ा है। भारत में करीब 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स और कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही थी, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बेंगलुरु और हैदराबाद में लगभग 50,000 से ज़्यादा नौकरियां इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बिल के लागू होने के बाद क्या ये नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि यूजर्स का जमा पैसा यानी डिपॉजिट सुरक्षित रहेगा और कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी खिलाड़ी का पैसा फंसे नहीं। लेकिन कंपनियां इस फैसले को लेकर काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि भारत में गेमिंग इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा था। अब इस बैन से निवेशकों का भरोसा डगमगा जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार ने इस सेक्टर को रेगुलेट करने की बजाय बैन कर दिया तो भारत तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में पीछे हो सकता है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने भारत पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि भारत अब क्रेमलिन यानी रूस की लॉन्ड्री बन चुका है। यह बयान रूस और भारत के बीच हो रहे तेल व्यापार को लेकर दिया गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत ने सस्ती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत उस तेल को प्रोसेस करके आगे कई पश्चिमी देशों को बेचता भी है। ट्रंप कैंप के सलाहकार का आरोप है कि भारत इस प्रक्रिया के जरिए रूस को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है, साथ ही पश्चिमी पाबंदियों का असर कम कर रहा है। इस बयान से अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। हालांकि भारत ने हमेशा ये साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह से स्वतंत्र और राष्ट्रहित पर आधारित है। भारत का तर्क है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए किसी भी देश से तेल खरीदने का अधिकार है और ये किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में अमेरिका भारत रिश्तों पर असर डाल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो आज की इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।